श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। खेलते समय आग में झुलसी एक मासूम बच्ची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। देखिए ये रिपोर्ट। पीलीभीत की पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव महंत खास निवासी मुनीश कुमार की 3 वर्षीय पुत्री संध्या घर पर गांव निवासी राजकुमार की पुत्री के साथ खेल रही थी। संध्या की मां उषा देवी दोनों बच्चियों को खेलते हुए घर में छोड़कर अपना काम करने लगी। इसी दौरान दोनों बच्चियां खेलती हुई पशुशाला में पहुंच गईं। किसी तरह से पशुशाला में पड़ी पताई में आग लग गई। 3 वर्षीय मासूम बच्ची संध्या आग में पूरी तरह से झुलस गई। यह देख परिजनों ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। किसी तरह से परिजनों ने आग को बुझाकर मासूम बच्ची को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर सौरभ गंगवार ने बताया लगभग 100% मासूम बच्ची झुलस गई है, जिसका प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घर से 3 दिन का नवजात बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है, जहां घटना के बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पीलीभीत में घर से 3 दिन का नवजात चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की खोजबीन में जुटी है। मामला कोतवाली बिसलपुर के गोबलपतिपुरा का है। बच्ची के पिता अजय कुमार का कहना है कि बुधवार की रात वह अपने घर पर बच्चे व पत्नी के साथ सो रहे थे। तभी देर रात्रि अज्ञात चोर उनके घर में घुस गए और उनकी 3 दिन की बच्ची को चुरा कर फरार हो गए। पीड़ित को जब आहट हुई तो उसने देखा तो उसकी बच्ची घर पर नहीं थी, जिसके बाद उसने रात्रि में ही पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी छानबीन की, पर बच्ची का पता न चल सका, जिसके बाद आज सुबह पीड़ित ने बिसलपुर कोतवाली में उक्त अज्ञात चोर के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं बच्ची चोरी होने के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने तहरीर लेने के बाद अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं सीओ बिसलपुर सतीश शुक्ला का कहना है मामले में रिपोर्ट दर्ज कर टीम गठित की गई है। जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। सर, एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उनकी बच्ची गायब कर ली गई है। किस तरीका का ये मामला है? ये अजय निवासी गोवलपतिपुरा थाना बीसलपुर ने आज एक लिखित सूचना थाना बीसलपुर में दी कि उनकी 3 दिन पहले जन्मी बच्ची गायब हो गई है। इस संदर्भ में तत्काल उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया है एवं संबंधित प्रकरण में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गई है अनावरण के लिए। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जा रही है। कहाँ रहने वाले हो? गोवलपतिपुरा। क्या घटना हुई तुम्हारे घर पे देर रात? हमारे घटना ये हुई 12 बजे रात में हमारी लड़की चोरी हो गई। 3 दिन की लड़की थी। तो कैसे क्या पूरी बात बताओ। कैसे हम सो रहे थे, चोर आया, लड़की चुरा के किवाड़ खोल के भाग गया। तो गेट बंद था तुम्हारा? हाँ, गेट बंद था। बच्ची कहाँ हुई थी तुम्हारी? बच्ची सोई थी हमारे किनारे। हुई कहाँ थी? हाँ? कहाँ पर हुई थी? अस्पताल में? अस्पताल में। सरकारी? हाँ। संबल भेजोई माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने पवांसा के पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज के 25वें वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। देखिए रिपोर्ट, जिसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा मैदान हेलीपैड भेजोई पर जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया एवं गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी पंडित राम प्रसाद शर्मा जनता कृषक इंटर कॉलेज पवांसा पहुंचे, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां उपस्थिति माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती गुलाब देवी जी एवं कॉलेज प्रबंधक राजुल महेश्वरी तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वागत किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज जी के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं उसके उपरांत माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा श्रीमती गुलाब देवी जी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय महाराज जी के सानिध्य में फलीभूत हो रहा है एवं आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि शिक्षकों के पास जो ज्ञान होता है वह बच्चों के धरोहर है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय लगातार अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है। 25 वर्ष पूर्व जो छोटा पौधा विद्यालय के रूप में लगाया गया था, आज वह वट वृक्ष का रूप ले चुका है। और उन्होंने वहां उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है तब मेरी प्राथमिकता रहती है कि मैं भविष्य के कर्णधारों के साथ कुछ समय व्यतीत करूं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा में व्यक्ति का भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। शिक्षा व्यक्ति के दशा एवं दिशा को बदलती है। और उन्होंने कहा कि हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पुनः इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत तरक्की कर रहा है। विश्व के मंच पर नया भारत दुनिया को दिशा देने का कार्य कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस विद्यालय से निकलने वाले छात्र छात्राएं जिन क्षेत्रों में भी जाएं उस क्षेत्र का नेतृत्व करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद्यालय के विकास के लिए 11 लाख रुपए की धनराशि देने की भी घोषणा की। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वराश्रम महाराज जी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सबका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त, जिलाधिकारी मनीष बंसल, पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव, पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल, प्रधानाचार्य झंकार सिंह सहित जनप्रतिनिधि तथा छात्र छात्रा उपस्थित रहे। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान पर बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में विपक्ष लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, लगातार संसद के नियम कानून को तोड़ रहा है। आइए जानते हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। पीलीभीत की विधानसभा बरखेड़ा से बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसद में विपक्ष लगातार गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है, लगातार संसद के नियम कानून को तोड़ रहा है। अभद्र आचरण और अब विपक्षी पार्टियों के सांसद द्वारा जिस तरह हमारे देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई है, उनका अपमान किया गया है, मैं इस पूरी घटना की घोर निंदा करता हूं। देश के उपराष्ट्रपति पद की अपनी एक गरिमा होती है और इस गरिमा का अपमान देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घटना पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांगनी चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति जाट और किसान समाज से आते हैं, इसलिए यह पूरे जाट समाज और किसान की निंदा है। कांग्रेस ने केवल उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि किसानों का, मेहनत करने वाले मजदूरों का भी मजाक उड़ाया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी ही होगी। मैं इस चीज की निंदा करता हूं और मैं आह्वान करूंगा अपने जिले के और सब जगह के किसानों का, क्योंकि अगर राहुल जी माफी मांगते हैं पूरे देश के किसानों से सदन के अंदर और पूरे देश से माफी मांगे और आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के सामने लिखित में भी माफीनामा भेजें, उसके बाद हम लोग साथ बैठेंगे। अन्यथा मैं एक बहुत बड़ा आयोजन करूंगा, उसमें किसानों के साथ धरने पर भी बैठूंगा और निश्चित रूप से मैं आह्वान के साथ पूरे देश के किसानों से निश्चित रूप से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि राहुल जी के खिलाफ सब लोग एक साथ खड़े हों और किसानों का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। सैकड़ों सपाइयों ने 142 निलंबित सांसदों की बहाली की मांग को लेकर रामलीला मैदान में दिया धरना। देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान के नेतृत्व में सैकड़ों सपाई कार्यकर्ता खिरनी बाग रामलीला मैदान में धरने पर बैठ गए। शीतकालीन सत्र में संसद में निलंबित 142 सांसदों की बहाली की मांग करते हुए सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने बताया कि शीतकालीन सत्र में 142 सांसदों को अलोकतांत्रिक ढंग से निलंबित करना लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना है। संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार विपक्षी सांसदों का निलंबित किया गया है। लोकतंत्र को तार तार कर सदन की मर्यादा समाप्त करने का जैसा कार्य है ये। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बिना शर्त सांसदों का निलंबन समाप्त किया जाए और तत्काल निलंबित सांसदों को बहाल किया जाए। सांसदों की बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सपाइयों ने जिला प्रशासन को सौंपा। सभी माननीय सांसदगण जो निलंबित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, हम सभी समाजवादी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तत्काल बहाल करने की उन सभी को मांग कर रहे हैं। इससे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंची है, सदन की मर्यादा तार तार हुई है। संविधान और लोकतंत्र
लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है और माननीय सांसद गणों को निलंबित कर पूरी लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम सभी समाजवादी लोग मांग करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कि इन सभी माननीय सांसद गणों को तत्काल बहाल किया जाए, अन्यथा आगे भी समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए GBN 24।